हो। और इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैंने कितनी पीपीटीज बनाई है, ये सब आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए गिरा डायग्नोसिस इन 5 मिनट्स। कितने लोग एक्साइटेड है इसके? डायग्नोसिस इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में डायग्नोसिस। हाँ थैंक यू नारंग जी, बिल्कुल सभी लोग एक्साइटेड है, बिल्कुल सर। देखिए मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हमने कैंप लगाया था करनाल में, और चेकअप करने वाले हम करीबन 3 लोग थे, और हमने 300 पेशेंट निपटाए थे एक दिन में। 300 पेशेंट का चेकअप करना मजाक नहीं। वो न्यूज पेपर में भी आया था और कई सारे चैनल्स पे भी आया था। एक दिन में 300 लोगों का चेकअप करना एक्यू लाइफ से मजाक नहीं है ना। अगर आप आधा आधा घंटा लगाते हैं, तो हमने वो कैंप लगाया था करीबन 12 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, 6 घंटे। अब अगर आधा आधा घंटा लगाएंगे तो 6 घंटे में कितने पेशेंट देख पाएंगे? केवल 12 पेशेंट, 12 पेशेंट तो देख पाएंगे। और अगर आपने थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा ली, अगर एक घंटे में आपने 3 पेशेंट देखे 20-20 मिनट में, तो आप 6 घंटे में कितने देख पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 1800, तो तब भी नहीं देख पाएंगे, है ना। लेकिन हमने वही टेक्निक, वही फार्मूला। और अगर आप देखिए, अगर को जो लोग हेल्थ सेंटर ओपन करना जा रहे हैं, तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैं कैसे करता हूँ जब मैं कैंप लगाता हूँ, मैं लिखता नहीं, क्योंकि मुझे पेशेंट निपटाना है। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सामने वाले को बोलता हूँ, जो मेरी टीम में मेरे साथ एसोसिएट होते हैं और मेरे साथ कैंप में जाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं इतनी स्पीड से बोलूंगा, आपको लिखते रहना है बस। मैं बोलता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन और फैटी लीवर, इंसोम्निया, प्रोस्टेट इनलार्ज ग्रेड 2, और बस 2 मिनट में किया, फटाफट नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट। इतना सब कुछ इतना फास्ट, ये कैसे हो? मैं वही बताना चाहता हूँ कि हम ना बहुत सारे ऐसे पॉइंट को ना खामखा लगे रहते हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना। और हम फालतू के पॉइंट को देखते रहते हैं। अपेंडिक्स चेक कर लेते हैं, लीवर के चेक करेंगे तो सारे चेक कर लेंगे। भैया लीवर डिसऑर्डर सर्कल ही कर लो, वही काफी है। लीवर डिसऑर्डर सर्कल कर लोगे तो पता चल जाएगा कि फैटी लीवर है ना। और पेशेंट की बॉडी देख करके पता चल जाता है कि उसको जॉइंटिस है कि नहीं है। आपने 12 नंबर 13 नंबर चेक कर लिया, 12 बिना मतलब कि आपको फिर 68 ढूंढने की क्या जरूरत है? कोलेस्ट्रॉल वाला जरूरत ही नहीं है। तो आप शोल्डर पेन चेक कर रहे हो, पीछे से 8 नंबर 9 नंबर, जरूरत ही नहीं है। सीधा आपने 3372 चेक कर लिया। ऐसे कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको करना है, कहने का मतलब है, तो आपने लिमिटेड पॉइंट्स के ऊपर चेकअप करना है। वो लिमिटेड पॉइंट्स क्या है? एक बार आप ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको 2 बार दिखाऊंगा, और पॉइंट की लोकेशन भी आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। और केवल 5 मिनट का ये वीडियो आप देखेंगे, और उस वीडियो को मैं 2 बार रिपीट करूंगा, अगर किसी का मिस हो जाता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको डिटेक्ट मोड में जितना पेशेंट की इम्यूनिटी पॉइंट है उतना हमने सेंसेशन बढ़ाना है। जैसे इनका इम्यूनिटी पॉइंट 3 है, तो 3 पे ओके किया, तो इम्यूनिटी पॉइंट पे सेंसेशन बहुत तेज़ आ रही थी, तो हमने 1 पॉइंट आगे बढ़ा करके यहाँ से 4 नंबर से इनका चेकअप स्टार्ट करना है। तो 4 पे भी हमें हर बार जब भी हम कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करेंगे, तो बीच का ओके बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जो समस्या है वो है हमारी पेट की समस्या। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 14 नंबर, इसको करने के बाद सबसे पहले पेशेंट को यहाँ पर आपको फील कराना है, यहाँ पर सेंसेशन कैसी आ रही है। पेशेंट बोलता है बिल्कुल नहीं आ रही है। इधर कैसी आ रही है? इधर बिल्कुल नहीं आ रही है। इधर कैसी आ रही है? बहुत हल्की आ रही है, यानी तेज़ नहीं आ रही है। तो पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सब फिर क्या करना है आपको? 14 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन, ये करना है लार्ज इंटेस्टाइन। 14 नंबर के बाद ये सीधा यहाँ पर आएगा, सीधा 22 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे 90% लोगों को सेंसेशन आती है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर सेंसेशन आएगी तो तुरंत हमें हाथ पलट देना है। हमें क्या करना है? 19 नंबर बैक,
19 नंबर बैक, 19 नंबर बैक के ऊपर से यानी गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रिक अल्सर। फिर 20 नंबर बैक, 20 नंबर बैक के बाद फिर हमने क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल 12 नंबर 13 नंबर, 12 नंबर 13 नंबर, ये हो गया। और उसके बाद फिर हमें देखना है कि पेशेंट को जो गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन है कहीं उसके जागने की वजह से तो नहीं है, तो हमने क्या करना है उसका इंसोम्निया सर्किल, इंसोम्निया सर्किल यानी पेशेंट रात को देर से सोता है तो सेंसेशन तेज आ रही है तो हमने क्या लिख लिया, इंसोम्निया। और उसके बाद फिर ये है आपका फैटी लीवर, जो लीवर डिसऑर्डर सर्किल है ये आपका फैटी लीवर, फैटी लीवर यहाँ से डायग्नोज हो गया। तो हमारा क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, इंसोम्निया, ये डायग्नोज करेक्ट हो गया। फिर हमें क्या चलना है, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ये जो दोनों स्किन आप देख रहे हैं जहाँ पर ये मर्ज हो रही है, ये हमारी मर्जिंग लाइन यानी कि एज लाइन है। तो ये हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, हमारे को नीचे से लेकर के ऊपर तक ये शुरुआत करनी है। तो जहाँ पे सेंसेशन तेज आ रही है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये लंबर एरिया है, तो यहाँ से यहाँ पर आपने देखा सेंसेशन यहाँ तेज आ रही है, तो इसका मतलब L4 L5 और L5S1 के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम है। और आगे पूरे पॉइंटर को ट्रैक करते हुए जाएंगे, ये थोड़ा सा एरिया है और यहाँ से शुरू होता है सर्वाइकल। तो यहाँ सर्वाइकल पे सेंसेशन तेज आ रही है, तो इसका मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने पेशेंट का लोअर लिम्स चेक करना है, यहाँ पर जहाँ से पैरों की शुरुआत होती है और यहाँ पर ये लोअर लिम्स वीक होते हैं, ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट के लोअर लिम्स बहुत ज़्यादा जल्दी वीक हो जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों, ये वाली जो लाइन है ये सबके हाथों में दी है भगवान ने। इस लाइन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये हमारे नी के पॉइंट है, ये दोनों घुटने के पॉइंट है। घुटने भी हो गए, लोअर लिम्स भी हो गए, स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया। और फिर उसके बाद हमारे को क्या करना है, ब्लड शुगर सर्किल, ब्लड शुगर सर्किल पे हमने पॉइंटर को घुमाया। अगर सेंसेशन तेज आ रही तो पेशेंट डायबिटिक है। और ये वाली लाइन भगवान ने सबके हाथों में दी है। तो इस लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पहला जो पॉइंट है 29 नंबर, ये एक हल्का सा माउंट आता है, ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है, ये पैनक्रियाज है। अब उसके बाद क्या करना है, मान लेते हैं पेशेंट अगर 50 ईयर्स एंड अबव है तो हमें जो प्रोस्टेट का चेक करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा नज़दीक देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन भगवान ने सबके हाथों में दी है। ये है आपका सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। सेंटर लाइन और ये एंड पॉइंट, इन दोनों के बीच में और सेकंड लाइन के जस्ट नीचे यहाँ पर है ये हमारा प्रोस्टेट का पॉइंट 3 नंबर। और ठीक इसके नीचे है हमारा 1 नंबर यूरिनरी ट्यूब। फीमेल का हम 3 नंबर चेक नहीं करेंगे, फीमेल को प्रोस्टेट नहीं होता, 1 नंबर हम फीमेल का जरूर चेक करेंगे। और इसके साथ साथ फिर आ जाता है हमारा हाइपरटेंशन 48 नंबर, फिर उसके बाद 45 नंबर स्किन का पॉइंट। तो हमारा स्किन भी शामिल हो गया, हमारा हाइपरटेंशन भी हो गया, डायबिटीज़ भी हो गया, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम भी हो गया और हमारा यूरिनरी सिस्टम भी हो गया और किडनी डेफिशिएंसी यिन और यान। और जो 5 रीज़न आपको बताए थे, किडनी डेफिशिएंसी यिन यान, आपने ये चारों पॉइंटों के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है ना, हाफ सर्किल इस तरीके से। अगर सेंसेशन तेज आ रही तो जो 5 रीज़न आपको कल बताए थे, तो 5 रीज़न आपको उस पेशेंट से पूछने हैं कि आपको इसमें क्या क्या समस्या है। तो ये है हमारा मेल के लिए। अब मैं आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाता हूँ। अब बात करेंगे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का जो हम डायग्नोस करते हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, बहुत गलत तरीके से कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, उनका 4 नंबर इधर कर रहे होते हैं या इधर कर रहे होते हैं। आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका लेग्स के पॉइंट है। एक्चुअल में इसको भी ऐसे ट्रेस करना है जैसे हमने आपका प्रोस्टेट चेक किया था। तो ये 2 लाइन देखो फीमेल के हाथ में है, ये सबके हाथ में है। तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन और सेंटर से और एंड पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ, लेकिन प्रोस्टेट से थोड़ा सा नीचे, यानी कि एग्जैक्टली ये पॉइंट होगा यूटेरस का, जो लोग गलत कर रहे होते हैं। तो अब आप ध्यान देख लेंगे, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। यानी सेंटर से हाफ में जाएंगे और सेकंड लाइन के जस्ट नीचे ये पॉइंट है आपका यूटेरस का। तो ये फीमेल के लिए आपको यहाँ से चेक करना है। थैंक यू। एक बार और पहले हमें यहाँ पर इसको डिटेक्ट मोड में जितना पेशेंट की इम्यूनिटी पॉइंट है उतना हमने सेंसेशन बढ़ाना है। जैसे इनका इम्यूनिटी पॉइंट 3 है तो 3 पे ओके किया, तो इम्यूनिटी पॉइंट पे सेंसेशन बहुत तेज़ आ रही थी तो हमने 1 पॉइंट आगे बढ़ा करके यहाँ से 4 नंबर से इनका चेकअप स्टार्ट करना है। तो 4 पे भी हमें हर बार जब भी हम कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करेंगे तो बीच का ओके बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो समस्या है वो है हमारी पेट की समस्या। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने 14 नंबर इसको करने के बाद सबसे पहले पेशेंट को यहाँ पर आपको फील कराना है यहाँ पर सेंसेशन कैसी आ रही है। पेशेंट बोलता है बिल्कुल नहीं आ रही है। इधर कैसी आ रही है, इधर बिल्कुल नहीं आ रही है।
इधर कैसी आ रही है, बहुत हल्की आ रही है, यानी तेज़ नहीं आ रही है। तो पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सब फिर क्या करना है आपको, 14 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन ये करना है, लार्ज इंटेस्टाइन 14 नंबर के बाद ये सीधा यहाँ पर आएगा सीधा 22 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे 90% लोगों को सेंसेशन आती है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर सेंसेशन आएगी तो तुरंत हमें हाथ पलट देना है। हमें क्या करना है, 19 नंबर बैक, 19 नंबर बैक, 19 नंबर बैक के ऊपर से यानी गैस्ट्राइटिस गैस्ट्रिक अल्सर। फिर 20 नंबर बैक, 20 नंबर बैक के बाद फिर हमने क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल 12 नंबर 13 नंबर, 12 नंबर 13 नंबर ये हो गया। और उसके बाद फिर हमें देखना है कि पेशेंट को जो गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन है कहीं उसके जागने की वजह से तो नहीं है। तो हमने क्या करना है, उसका इंसोम्निया सर्किल, इंसोम्निया सर्किल यानी पेशेंट रात को देर से सोता है तो सेंसेशन तेज आ रही है, तो हमने क्या लिख लिया, इंसोम्निया। और उसके बाद फिर ये है आपका फैटी लीवर, जो लीवर डिसऑर्डर सर्किल है, ये आपका फैटी लीवर, फैटी लीवर यहाँ से डायग्नोज हो गया। तो हमारा क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, इंसोम्निया, ये डायग्नोज करेक्ट हो गया। फिर हमें क्या चलना है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम ये जो दोनों स्किन आप देख रहे हैं जहाँ पर ये मर्ज हो रही है, ये हमारी मर्जिंग लाइन यानी कि एज लाइन है। तो ये हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है हमारे को, नीचे से लेकर के यहाँ पर आपने देखा सेंसेशन यहाँ तेज आ रही है, तो इसका मतलब L4 L5 और L5S1 के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम है। और आगे पूरे पॉइंटर को ट्रैक करते हुए जाएंगे, ये थोड़ा सा एरिया है और यहाँ से शुरू होता है सर्वाइकल। तो यहाँ सर्वाइकल पे सेंसेशन तेज आ रही है, तो इसका मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने पेशेंट का लोअर लिम्स चेक करना है, यहाँ पर जहाँ से पैरों की शुरुआत होती है और यहाँ पर ये लोअर लिम्स वीक होते हैं। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट के लोअर लिम्स बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों, ये वाली जो लाइन है, ये सबके हाथों में दी है भगवान ने। इस लाइन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये हमारे नी के पॉइंट है, ये दोनों घुटने के पॉइंट है। घुटने भी हो गए, लोअर लिम्स भी हो गए, स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया। और फिर उसके बाद हमारे को क्या करना है, ब्लड शुगर सर्किल, ब्लड शुगर सर्किल पे हमने पॉइंटर को घुमाया। अगर सेंसेशन तेज आ रही तो पेशेंट डायबिटिक है। और ये वाली लाइन भगवान ने सबके हाथों में दी है। तो इस लाइन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पहला जो पॉइंट है 29 नंबर, ये एक हल्का सा माउंट आता है, ये पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है, ये पैनक्रियाज है। अब उसके बाद क्या करना है, मान लेते हैं पेशेंट अगर 50 ईयर्स एंड अबव है, तो हमें जो प्रोस्टेट का चेक करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा नज़दीक देखेंगे तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन भगवान ने सबके हाथों में दी है। ये है आपका सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। सेंटर लाइन और ये एंड पॉइंट, इन दोनों के बीच में और सेकंड लाइन के जस्ट नीचे यहाँ पर है ये हमारा प्रोस्टेट का पॉइंट 3 नंबर। और ठीक इसके नीचे है हमारा 1 नंबर यूरिनरी ट्यूब। फीमेल का हम 3 नंबर चेक नहीं करेंगे, फीमेल को प्रोस्टेट नहीं होता, 1 नंबर हम फीमेल का ज़रूर चेक करेंगे। और इसके साथ साथ फिर आ जाता है हमारा हाइपरटेंशन 48 नंबर, 48 नंबर। फिर उसके बाद 45 नंबर स्किन का पॉइंट। तो हमारा स्किन भी शामिल हो गया, हमारा हाइपरटेंशन भी हो गया, डायबिटीज़ भी हो गया, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम भी हो गया और हमारा यूरिनरी सिस्टम भी हो गया। और किडनी डेफिशिएंसी यिन और यांग, और जो 5 रीज़न आपको बताए थे, किडनी डेफिशिएंसी यिन यांग, आपने ये चारों पॉइंटों के ऊपर पॉइंटर को घुमाना है ना, हाफ सर्कल इस तरीके से। अगर सेंसेशन तेज़ आ रही तो जो 5 रीज़न आपको कल बताए थे, तो 5 रीज़न आपको उस पेशेंट से पूछने हैं कि आपको इसमें क्या क्या समस्या है। तो ये है हमारा मेल के लिए। अब मैं आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाता हूँ। अब बात करेंगे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का जो हम डायग्नोस करते हैं। तो कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, बहुत गलत तरीके से कर रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, उनका 4 नंबर इधर कर रहे होते हैं या इधर कर रहे होते हैं। आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपका लेग्स के पॉइंट है। एक्चुअल में इसको भी ऐसे ट्रेस करना है जैसे हमने आपका प्रोस्टेट चेक किया था। तो ये 2 लाइन देखो फीमेल के हाथ में है, ये सबके हाथ में है। तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, और सेंटर से और एंड पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ, लेकिन प्रोस्टेट से थोड़ा सा नीचे, यानी कि एग्जैक्टली ये पॉइंट होगा यूटेरस का, जो लोग गलत कर रहे होते हैं। तो अब आप ध्यान देख लेंगे, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। यानी सेंटर से हाफ में जाएंगे और सेकंड लाइन के जस्ट नीचे ये पॉइंट है आपका यूटेरस का।